नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री राम और जय जिनेंद्र। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि मेरी अब जो जीएसटी वीडियोस की जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो हो रही है अपीलेट ट्रिब्यूनल से। तो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जैसा कि आपको मालूम है बहुत जल्दी बनने वाला है और वहां पर जल्दी सुनवाई होने वाली है। तो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल किस तरह से वर्किंग करेगा, वहां पर आपको अपील आप कैसे फाइल कर सकते हैं, अपील फाइल करने की टाइम लिमिट क्या होती है, क्या अपील फाइल करने पर आपको फीस पे करनी होगी, या अपील आपकी स्टेट बेंच में फाइल होगी या अपील आपकी प्रिंसिपल बेंच में फाइल होगी, साथ ही अपील आपने फाइल कर दी तो उसकी सुनवाई वहां पर कितने दिनों में होगी और अपील आपको कहां फाइल करनी होगी। यह मेरी सीरीज कंप्लीटली जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पर है। जैसा कि आपको मालूम है, यदि किसी ऑफिसर ने आपको कोई ऑर्डर पास किया है तो सेक्शन 107 के तहत आप वहां पर अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। यदि आप अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से भी संतुष्ट नहीं हो तो आप सेक्शन 109 के तहत आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर सकते हैं। यदि आप वहां पर भी संतुष्ट नहीं हो तो सेक्शन 117 के तहत आप हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। और यदि आप वहां पर भी संतुष्ट नहीं हो तो सबसे अंतिम उपचार आपके पास जो रहता है सेक्शन 118, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हो। साथ ही यहां पर एसएससी को दो ऑप्शन हो रहे हैं कि वो कोई ऑफिसर संतुष्ट नहीं है, वहां पर वो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है, और हाई कोर्ट के आधार से संतुष्ट नहीं है तो वहां पर आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। यह अपील की पूरी हिरार्की है। यहां पर मैंने आपको बताया कि 107, 109, 117 और 118 क्या हिरार्की होती है, किस हिरार्की के थ्रू आपको अपने ऑर्डर को जस्टिफाई कराना होता है। 107 पूरी तरह अपीलेट अथॉरिटी पे है, उसके बाद 109 अपीलेट ट्रिब्यूनल पर है, जिसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि अपीलेट ट्रिब्यूनल अभी तक बनी नहीं थी, अब जल्द ही बिल्कुल अपीलेट ट्रिब्यूनल आपके पास आने वाली है। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो दो तरह से फंक्शन करेगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल एक होगी प्रिंसिपल बेंच और एक होगी स्टेट बेंच। प्रिंसिपल बेंच केवल दिल्ली में वर्क करेगी और स्टेट बेंच हर राज्य में रहेगी। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में एक ही अपीलेट ट्रिब्यूनल बनी है भोपाल, और वहीं पर उसकी सुनवाई होगी। काफी विवादित चल रहा है, कुछ लोगों का, कर संगठनों का, व्यापारियों का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कहना है कि इंदौर में भी अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन होना चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी सिर्फ भोपाल में उसका गठन किया है। मतलब पूरे एमपी के जो भी रिलेटेड केस होंगे वह सभी अपीलेट ट्रिब्यूनल भोपाल में ही फाइल होंगे, जो कि स्टेट बेंच से रिलेटेड होंगे। कुछ केसेस ऐसे भी है जहां पर सुनवाई केवल प्रिंसिपल बेंच करेगी। उन केसेस को भी हम आगे वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि ऐसे कौन से केसेस हैं जिस पर प्रिंसिपल बेंच सुनवाई करेगी और ऐसे कौन से केसेस हैं जिस पर स्टेट बेंच आपकी सुनवाई करेगी। तो मेरी सीरीज में आप बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, तो आपको काफी मजा आएगा, आपको आनंद आएगा कि आप बहुत अच्छे से आप अपीलेट ट्रिब्यूनल सीख जाएंगे कि किस तरह फंक्शन करेगी और कैसे वो वर्क करेगी। सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय श्री राम।